नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। अगर कोरोना की बात की जाए तो प्रदेश के साथ साथ कांगड़ा जिला में भी मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता हैं। खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कांगड़ा जिला में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। सर, सबसे पहले तो बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, सवाल यही रहेगा कि कोरोना के मामले जो हैं बड़ी तादाद में जो है कांगड़ा जिला में बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ रही है और सवाल यही है कि किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्योंकि अगर मामले इसी रफ्तार में बढ़े तो चिंता भी बढ़ेगी। और तैयारी क्या है सर स्वास्थ्य विभाग की? आपका कहना सही है। पिछले कुछ दिनों में इन आंकड़ों में अचानक बढ़ोतरी हुई है और अप्रैल माह में ही पहले 19 दिनों में हमारे पास 3000 से ज़्यादा कंफर्म केसेस आए हैं। ये विभाग के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी एक चिंता का विषय होना चाहिए। पर अभी तक हम सिचुएशन पे कंट्रोल में हैं। उनके लिए प्रॉपर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको हर सुविधा मिले उसकी व्यवस्था की गई है। जिन रोगियों को स्थिति लक्षण ज़्यादा गंभीर है उनके लिए अस्पतालों में, चाहे वो धर्मशाला है चाहे टांडा में, उसकी बिस्तरों की व्यवस्था भी की गई है। और आने से वाले समय को ध्यान में रखते हुए हमने इस व्यवस्था को और बढ़ाने की भी व्यवस्था की है। सर, कोविड केयर सेंटरों की बात की जाए तो पहले जो थे कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए थे, उसके बाद वो बंद कर दिए गए। वर्तमान में क्या स्थिति है सर, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अभी हमारे पास एक 100 बेडेड कोविड केयर सेंटर जो है वो डाड में फंक्शनल है। इस वक्त आज के दिन में मेरे पास वहाँ पे 100 के बिस्तरों के इंतजाम में 20 लोग रोगी दाखिल हैं। ये व्यवस्था अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम कहीं भी नोटिफाई करके 1-2 दिन के नोटिस में उसको शुरू कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और सर, इसके अलावा बात की जाए तो नंबर ऑफ डेथ में भी जो है बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भी चिंता है कि अगर जो ज़्यादा सीरियस मरीज आते हैं तो उनके लिए विभाग की क्या व्यवस्था है, क्योंकि तमाम कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाएं जो हैं, अगर वेंटिलेटर की बात की जाए तो हर कोविड केयर सेंटर में नहीं मिलेंगे, वो विशेष अस्पतालों में ही मिलेंगे। तो अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था है सर? जो वेंटिलेटर्स पे जिन मरीजों को डालना होता है वो बेसिकली उसकी DCH में, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ही डाल सकते हैं। DCC में या DCSC में उन वेंटिलेटर्स पे डालना संभव नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स जो हैं वो टांडा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं और इस इंक्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो हम और भी वेंटिलेटर्स स्पेयर्स कर सकते थे वो वेंटिलेटर्स भी जो हैं वो टांडा में उपलब्ध कराए हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और आने वाले कोई अगर ऐसा आंकड़ा बढ़ता है तो उसके लिए भी क्या क्या और व्यवस्था की जानी है, उसमें प्रशासन और विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है। और सर, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि एक 3 टायर सिस्टम है, क्या ये है ये सर 3 टायर सिस्टम? इसके बारे में थोड़ा इतने बड़े जिला में जैसे रोगी बढ़ रहे हैं तो एक सेंट्रलाइज कमांड से इतने रोगियों पे निगरानी रखना जिला में संभव नहीं था। तो हमने जिला प्रशासन की मदद से एक 3 टायर सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, सब डिवीज़न पे कंट्रोल रूम है और हर एक पंचायत स्तर पे एक निगरानी कमेटी है जो होम आइसोलेशन वाले जो रोगी हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर नज़र रखेगी। उसकी ज़रूरतों को, चाहे वो मेडिसिन संबंधी हों, दिन की ज़रूरतें हों, उसको पूरा करेगी। और अगर किसी रोगी की लक्षणों में कोई खराबी आती है और उसको अस्पताल में शिफ्ट करना पड़े तो एकदम सिस्टम को अलर्ट करेगी और ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल में पहुंचाया जा सके। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग बेहतरीन काम कर रहा है कांगड़ा जिला की बात की जाए, लेकिन जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना को लेकर जो है तैयारियां करनी पड़ रही हैं, तो वहीं जो अमूनन जो बीमारियां होती हैं, रोज़ाना के जो पेशेंट जाते हैं या इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम की जो बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो किस तरीके से तालमेल बिठाया जाएगा सर? आपका कहना सही है। डबल चैलेंज है। रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही हैं, पर हमने सामान्य बीमारियों से लड़ने के साथ साथ इस महामारी से भी लड़ना है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, पर मेरा विभाग और डॉक्टर्स और स्टाफ पूरी तरह से प्रयासरत है कि हम दोनों चैलेंजेस को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। वैक्सीन को लेकर जो है प्रयास किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पूरे जो है प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन सर अभी भी लोगों में है कई तरह की जो है अवधारणाएं निकल के आ रही हैं कि सुरक्षित नहीं है, टेम्परेचर आ रहा है, या मतलब तरह तरह की अवधारणाएं हैं। तो क्या कहेंगे सर? कल शाम तक जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हम लोग 2,60,000 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन दे चुके हैं।
और एक भी रोगी में हमें सीरियस एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसमें मेरे वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं। वैक्सीन सुरक्षित है, फ़ायदेमंद है। मेरी सारी जनता से अपील रहेगी कि जो भी इस वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है स्वेच्छा से सामने आए और इस वैक्सीनेशन को अपनाएं। सर आखिरी सवाल रहेगा, बाहरी राज्यों में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तमाम सोशल मीडिया की बात की जाए तो वीडियो वायरल हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी जो है या फिर हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं। कांगड़ा ज़िला में अब तक ऐसे हालात नहीं हैं और किस तरीके की तैयारी रहेगी और क्या लोगों से अपील रहेगी सर की, क्योंकि बार बार यही स्वास्थ्य विभाग से तो कहा जाता है कि सावधानी में ही बचाव है, क्या कहेंगे सर इस तमाम को? आंकड़े बढ़ रहे हैं। मेरी आम जनता से अपील रहेगी कि बचाव में ही सुरक्षा है। जहाँ तक अति आवश्यक ना हो, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन के अंतर्गत जहाँ तक आवश्यकता ना हो पब्लिक स्पेस में या उस अनअवॉइडेबल जर्नी को अवॉइड करें। लक्षण आते हैं तुरंत जांच करवाएं। हमारा कोशिश ये रहेगी कि मेरे ज़िला के सारे नागरिक स्वस्थ रहें और किसी को बीमारी भी होती है तो हम उसकी उचित इलाज की व्यवस्था कर पाएँ, ताकि ये जो अनफॉर्चुनेट मौतों का आंकड़ा है इसको हम कम कर पाएँ। धन्यवाद। तो ये थे सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। साथ में कोरोना को लेकर कहा है कि जिलावासी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, जो कोरोना के नियम हैं उनको लेकर जो है सावधानी बरतें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे वैक्सीन का नंबर आता है तो उस वैक्सीन को जरूर लगाएं और वैक्सीन से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों में वैक्सीन लगे हैं उनमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिससे इस वैक्सीन से डरा जा सके। सावधानी बरतें और देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।